सुहागन महिलाएं भूलकर भी न दें दूसरों को ये 7 चीजें, खतरे में पड़ सकता है सुहाग। हिंदू धर्म में सुहागन स्त्रियों को बहुत ही शुभ और देवी मां का स्वरूप माना जाता है। इसके साथ ही इनके सुहाग के सामान को डोट देवी मां का आशीर्वाद समझा जाता है। इसलिए सुहागिन औरतों को इन चीजों का संभाल कर रखना बेहद जरूरी होता है। हालांकि कई महिलाएं अनजाने में 16 श्रृंगार की चीजें किसी न किसी से शेयर कर देती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा करने की मनाही है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो शादीशुदा महिलाओं को श्रृंगार की ये 7 चीजें भूलकर भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, मगर कई बार जाने अनजाने हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि इस तरह की आदत आपको जिंदगी भर का पछतावा दे सकती है? चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें शादीशुदा महिलाओं को अपने परिवार या दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। एक हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक विवाहित महिला के लिए सिंदूर ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। इसलिए सभी सुहागिन स्त्रियों को इसका सम्मान करना चाहिए। मगर कई बार हम सिंदूर लगाते समय ध्यान नहीं देते हैं और कभी भी मांग भर लेते हैं। मगर इसका सही तरीका यह है कि सिंदूर हमेशा नहाने के बाद सिर पर पल्ला रखकर भरना चाहिए। इसके अलावा कई बार महिलाएं साज श्रृंगार करते समय अपने घर परिवार में मौजूद अन्य सुहागन स्त्री का सिंदूर भर लेती हैं या उन्हें अपना सिंदूर दे देती हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आपका सुहाग बंट सकता है और घर में कलेश हो सकता है। 2. किसी शादीशुदा महिला का अपना काजल किसी और के साथ बांटना बहुत अशुभ होता है। धर्मशास्त्रों में माना जाता है कि शादीशुदा महिला के काजल बांटने से न सिर्फ जीवन साथी के साथ तालमेल में खराबी आती है, बल्कि वैवाहिक जीवन का सुख भी छीन जाता है। दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण पसरा रहता है। साथ ही मान्यता है कि पति के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा करने पर आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है। 3. सुहागिन महिलाओं को अपना मंगलसूत्र किसी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। मंगलसूत्र पति पत्नी के रिश्ते की एक डोर के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच वाद विवाद होने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा किसी विवाहित महिला को अपनी चूड़ियां या पायल भी दूसरी किसी अन्य महिला के साथ बांटनी नहीं चाहिए। ऐसा करने से पति के साथ दूरी बढ़ जाती है और संतान पक्ष से भी अशुभ परिणाम दिखने लगते हैं। यहां तक कि किसी अन्य महिला के साथ चूड़ियां बांटने से पति पत्नी के बीच दरार पैदा होती है। ऐसा ही परिणाम पायल बांटने पर भी दिखाई देने लगता है। 4. शास्त्रों के अनुसार विवाहित महिलाओं को अपने माथे की बिंदी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इससे पति की जान को खतरा हो सकता है। इससे संबंध विच्छेद का भी खतरा रहता है। हालांकि कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर आपको मजबूरी में अपनी बिंदी दूसरों को देनी पड़े तो बिंदी को आप पहले पान या किसी अन्य पेड़ के पत्ते पर लगा दें। इसके बाद पत्ते में रखकर ही उसे दूसरी स्त्री को दें। इसके अलावा आप अपना मांग टीका भी किसी के साथ शयन ना करें, क्योंकि यह अपशगुन माना जाता है। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ सकती है। 5. बिछिया को भी सुहागन की निशानी माना जाता है।
इसलिए इन्हें भूलकर भी दूसरों को डोट नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका सौभाग्य छिन सकता है। इससे आर्थिक समस्याएं भी आ सकती हैं। 6. महिलाएं अक्सर अपनी शादी का जोड़ा अपनी बहन, सहेली व अन्य स्त्री को दे देती हैं, क्योंकि वो इसे दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकती हैं। मगर शास्त्रों के अनुसार दूसरी स्त्री को अपनी शादी का जोड़ा नहीं देना चाहिए। इससे घर की समृद्धि प्रभावित हो सकती है। 7. मेहंदी पति की लंबी उम्र की निशानी होती है। जितना गहरा रंग होता है उतना गहरा पति का प्यार होता है। अगर आप किसी के साथ अपनी मेहंदी शेयर करेंगी तो पति का प्यार भी बंट जाएगा। ऐसे में अपने हाथ पर लगने बाद बची हुई मेहंदी दूसरी सुहागन स्त्री को कभी भी ना दें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।